friends, I am Dr. Bharti Sharma, Assistant Professor in Bayani Girls B.Ed College. Welcome to all of you on behalf of Guru KPO. My today's topic is on skewness and kurtosis of normal probability curve, यानी कि सामान्य संभाव्यता वक्र की विषमता एवं कुकुदता क्या होती है। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होता है, हम इसे क्यों निकालते हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं। यदि आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर पर भी जा सकते हैं। आज हम जानेंगे कि जब हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व यानी कि एक बेल शेप्ड कर्व जब हम बनाते हैं, अपने डेटा लेने जाते हैं, तो उसकी विषमता होती है। विषमता क्या होती है कि देखिए, जब हम रिसर्च करते हैं कोई, तो हम क्या करते हैं कि जो सैंपल होता है अपनी सहूलियत के हिसाब से लेते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एरर आ जाती है, यानी कि सैंपल एरर की वजह से हम जो ग्राफ बनाना चाहते हैं वो उतना सिमेट्रिक नहीं बनता जितना उसे बनना चाहिए। सिमिलरली अगर हम कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट डालें और उसकी रिलायबिलिटी हमने नहीं निकाली हो, या हम कोई गलत टेस्ट डाल दें जो कि हमने नहीं जो जिसका कि पॉपुलेशन अलग थी, जिसके सैंपल अलग था और हमने टेस्ट कुछ और डाल दिया, तो इस कंडीशन में हमारे रिजल्ट क्या आएंगे, स्क्यूड आएंगे, यानी कि विषम आएंगे। तो ये जो विषमता होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी धनात्मक विषमता और एक होती है हमारी ऋणात्मक विषमता। देखिए कि जब हम कोई टेस्ट लेते हैं और वो टेस्ट बहुत ज़्यादा टफ होता है, तो बच्चों का जो मार्क्स आएंगे वो हमारे क्या होंगे, जब बहुत ज़्यादा वो टफ होगा तो ऋणात्मक की तरफ अत्यधिक मान होंगे, मतलब जो पीक होगी वो ऋणात्मक ज़्यादा होगी और धनात्मक मान कम होते चले जाएंगे। इसी तरीके से जब कोई टेस्ट हमने बहुत ज़्यादा इजी बना दिया होता है, तो इजी में क्या होते हैं, धनात्मक मान हमारे जो होते हैं वो बहुत कम आते हैं और ऋणात्मक की तरफ हमारा जो होता है उस वक्त क्या होता है, हमारा ऋणात्मक के मान बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो कम होते चले जाते हैं और धनात्मक मान हमारा बहुत ज़्यादा शीर्ष पर होता है। तो इस तरीके की जो हमारी विषमता होती है वो होती है ऋणात्मक विषमता, यानी कि जब टेस्ट बहुत ज़्यादा कठिन होता है तो वो धनात्मक विषमता होती है और बहुत ज़्यादा सरल होने पर हमारी ऋणात्मक विषमता होती है। और विषमता के केस में, क्योंकि हमने देखा था कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के केस में मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक तीनों एक ही जगह स्थित होते हैं और उनका मान शून्य होता है, परंतु धनात्मक विषमता के केस में ये तीनों ही मान हमारे जो मध्यमान से अलग होते हैं। यदि हम इसमें बात करें तो ये हमारे इस वक्र से जो होगा, हमारे बाईं तरफ इसका मध्यमान से पॉजिटिव स्क्यूनेस में जो मध्यमान से बाईं ओर मध्यांक और बहुलांक प्राप्त होगा। इसी तरीके से इसके अंदर उसके दाईं ओर हमें मध्यमान और मध्यमान के दाईं तरफ हमें माध्यिका और बहुलांक प्राप्त होंगे। तो ये तो हमारी हुई विषमता, कब, जबकि हमारे पास कोई सैंपल एरर हो या हमारा टेस्ट में कोई एरर हो। अब बात करते हैं कुर्टोसिस की। कुर्टोसिस क्या होता है, यानी कि कुकुदता क्या होती है। कुकुदता होती है कि देखिए, हमारा जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है उसकी जो ये पीक होती है, यानी इसका जो शीर्ष होता है, उस शीर्ष में यदि वो जितना होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा फैलाव लिए हुए हो, मतलब थोड़ा चपटा बना हुआ हो, और एक होता है कि उस शीर्ष से और भी ज़्यादा पीक लिए हुए हो, मतलब एक बहुत ही उच्च कोटि पे हम जब यहाँ देखें तो एक तो जितना ये होना चाहिए उससे चौंच की तरह जैसे होगी, मतलब उसकी पीक हमारी बनी हुई हो। तो तीन प्रकार का होता है। पहला तो होता है हमारा नॉर्मल कर्व, जो कि हमने पढ़ा, जो नॉर्मल कर्व होता है उसकी जो पीक होती है उस वाले कर्व को हम कहते हैं मेसोकर्टिक कर्व। इसी के अलावा यदि उससे वो फैलाव लिए हुए हो, मतलब जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से अगर हमारा डेटा प्राप्त हो और वो जो हम ग्राफ बनाए वो उससे फैला हुआ प्राप्त हो, तो वो होता है हमारा प्लैटिकर्टिक कर्व। और उसी के हिसाब से यदि उससे बहुत ज़्यादा पीक लिए हुए हो तो हमारा वो जो होगा वो होगा लेप्टोकर्टिक। तो तीन प्रकार की हमारी कुकुदता होती है। मेसोकर्टिक जो कि हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है उसकी, और उससे यदि फैलाव लिए हुए हो तो हमारा प्लैटिकर्टिक, और यदि उससे पीक लिए हुए हो तो हमारा लेप्टोकर्टिक होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होता है, उससे जुड़ी हुई विषमताएं क्या होती हैं, उसकी कुकुदता क्या होती है। फॉर फर्दर डिटेल प्लीज लॉग ऑन www.gurukpo.com। यदि आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।